अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 28वां सर्ग हम आज प्रारंभ करेंगे। एक दो श्लोक पढ़े थे पहले, आज प्रारंभ से पुनः देखेंगे उनको भी। और इस सत्र की आज ये हमारी प्रथम कक्षा है, पहली कक्षा है। यद्यपि आप लोग 6 तारीख से ही प्रारंभ कर चुके हैं सत्र को, लेकिन रामायण की इस सत्र की ये आज पहली कक्षा है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि मारीच और रावण छल करके पुनः इनके कुटिया के पास आते हैं और स्वर्ण का मृग बन करके मारीच श्री राम को दूर लेके जाते हैं। और श्री राम की आवाज़ में जब वो चिल्लाते हैं तो सीता माता बहुत परेशान हो जाती हैं और श्री लक्ष्मण जी के न चाहने पर भी जबरदस्ती वो श्री राम के पास उनको जाने के लिए आग्रह करती हैं। और वो इतनी ज़्यादा भयभीत हो जाती हैं कि एक तरह से जैसे व्यक्ति अपने अस्तित्व से नीचे आ जाता है कोई भी विकार उत्पन्न होने पर। तो ऐसे ही यहाँ पर ये देखा गया है कि थोड़ा सामान्य सा आचरण करती हैं माता सीता। न कहने योग्य भी शब्द वो श्री लक्ष्मण जी को बोल देती हैं जिनको ये सहन नहीं कर पाते हैं। और फिर भी यहाँ पर लक्ष्मण जी का इससे पहले वाला जो सर्ग है 27वां सर्ग, उसमें बहुत ऊंचा चरित्र दिखाया है। फिर भी वो बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि जिनके प्रति श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है, प्रीति होती है, तो वो समझ रहे हैं कि ये भय के कारण ऐसे बोल रहे हैं माता जी। तो वो अपना आपा न खोते हुए अपनी बात को निवेदन करता है उनके सामने और उनका आदेश मान करके वो वहाँ से निकल जाते हैं श्री राम की तरफ और इनको ध्यान रखने के लिए निर्देशित करके जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इनके लक्ष्मण जी के जाते ही रावण, क्योंकि वो तो घात लगा के बैठे ही थे, तो हमारे जीवन में भी रावण घात लगा के बैठे ही रहते हैं। जैसे ही हमारी सीता में कोई विकार आता है, सीता का मतलब है बुद्धि तत्व, बुद्धि तत्व में किसी भी कारण से निमित्त तो बन ही जाते हैं ना। तो योग दर्शन के प्रथम पाद में भी कहा
तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अपने स्वरूप में यदि प्रतिष्ठित नहीं है तो फिर तो जैसी वृत्ति वैसा ही आत्मा हो ही जाता है, वो प्रभावित हो ही जाता है उससे। और ऐसे ही चतुर्थ पाद में भी कहा फिर कि जैसा आलंबन सामने आता है वैसे ही संस्कार फिर अभिव्यक्त होने लगते हैं व्यक्ति के। तो आलंबनों की भी बहुत महिमा है। तो श्रेष्ठ आलंबन लेने के लिए शास्त्रों ने निर्देशित किया, तदेव आलंबनम श्रेष्ठम तदेव आलंबनम परम, ऐसे बताया कठोपनिषद में कि आलंबन भी लेना है तो फिर संसार का नहीं लेना, भगवान का लेना। और संसार में भी अगर किसी मनुष्य का आलंबन लेना है तो वो निम्न चेतना वाले मनुष्य का आलंबन नहीं लेना, नहीं तो वो आपको भी नीचे खींच लाएगा। आलंबन किसी मनुष्य का भी लेना है तो उच्च चेतना वाले मनुष्य का आलंबन लेना चाहिए, किसी समर्थ गुरु का आलंबन लेना चाहिए, ताकि वो हमें भी उसी अपनी उच्च चेतना से युक्त करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे ही हम किसी बाह्य या आंतरिक जिस आलंबन के सन्निधि में आते हैं तो वैसा ही प्रभाव हमारी चेतना पे, आत्मा पे होने लगता है। तो यहाँ पर जो माता है, सीता माता हैं, वो मोह और भय इन दो आंतरिक असुरों के सन्निधि में आ जाती हैं। अंदर से भयभीत भी हैं और श्री राम के प्रति मोह भी है। तो इसलिए उनको पता ही नहीं चलता है कि वो क्या बोल रही हैं और इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि जब व्यक्ति परिणाम को ध्यान में रख करके कार्य नहीं करता है तो वो कार्य कभी भी श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता है। गीता के 17वें अध्याय में 3 प्रकार की श्रद्धा आदि जो बताई हैं, तो उसमें वहाँ पर ये भी आया है कि सात्विक कर्म वो ही है, या सात्विक विचार वही है, या सात्विक वाणी वही है, व्यवहार वही है जो परिणाम को ध्यान में रख करके किया जाता है, या परिणाम को ध्यान में रख के बोला जाता है, परिणाम को ध्यान में रख करके जो सोचा जाता है। जो विचार मैं कर रहा हूँ या जो भावनाएं अभी मेरे अंदर उठ रही हैं, इनका परिणाम क्या होगा। जो हम बोल रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, जो खा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। ऐसा यदि व्यक्ति सोच ले तो फिर अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं कर सकता है, अचिंतनीय विषयों का चिंतन नहीं कर सकता है, निषिद्ध कर्मों का आचरण नहीं कर सकता, क्योंकि परिणाम सामने है। वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावनम, ये ऋषियों ने बता दिया। जब वितर्क बाधित करने लगे तो प्रतिपक्ष की भावना कर लेनी चाहिए। यही बात गीता में व्यास ऋषि ने बताई कि जो परिणाम को सामने रख करके जब हम कार्य करते हैं तो फिर हम गलत कार्य से बच जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम भय, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि जो असुर हैं, आंतरिक जो दुर्गुण हैं हमारे, उनसे जैसे ही युक्त होते हैं परिणाम को भूल जाते हैं। हम ये भी नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं किस संस्था का विद्यार्थी हूँ, किस माता पिता का बेटा बेटी हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ ये माता पिता को पता लगेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, मेरे जीवन का परिणाम क्या होगा। उस समय कुछ भी सूझता नहीं है व्यक्ति को, और वो गलत रास्ते के ऊपर एक कदम भी रख लेता है तो फिर जो एक बहुत अच्छा मार्ग या अच्छा अवसर उसको मिला था उससे फिर कहीं ना कहीं वो भटक जाता है। तो यहाँ पर माता जी के चरित्र में दिखाई दे रहा है कि उन्होंने भयभीत होकर के या श्री राम के प्रति मोह होने के कारण वो जबरदस्ती आग्रह पूर्वक श्री लक्ष्मण जी को वहाँ से भेज देती हैं। तो उनके जाते ही फिर रावण का आगमन होता है। तो जैसे ही हमारी बुद्धि तत्व या चेतन तत्व थोड़ा नीचे आया तो रावण तो तैयार बैठा ही है अंदर आने के लिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं।
तदासाद्य दशग्रीव क्षिप्रम् अन्तरमास्थितः अभिचक्राम वैदेहीं परिव्राजकरोपधृत् समन्मथ शराविष्टो ब्रह्मघोषं मुदीरयन् अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपः काशीकस्य कुतश्चित् त्वं किं निमित्तं च दण्डकान् एकाचरसि कल्याणी घोरान् राक्षससेवितान् द्विजातिवेषेण हि तं दृष्ट्वा रावणमागतम् सर्वैरतिथे सत्कारैः पूजयामास ब्रवीत सा दुहिता जनकस्याहं मैथिलस्य महा सीता नाम्नास्मि भद्रं ते रामा भार्या द्विजोत्तमा मम भरता महातेजा वयसा पञ्चविंशकः 18 हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। तद आसाद्य दशग्रीव क्षिप्रम अंतरम आस्थित। तो जैसे ही लक्ष्मण बाहर गए उस अवसर को प्राप्त करके दशग्रीव 10 ग्रीवा हैं जिसकी 10 सिर हैं जिसके एक बार में 10 प्रकार के विचार चलते हैं जिसके चित्त में, तो उसको असुर कहते हैं। लेकिन जब हम अपना निरीक्षण करेंगे तो कभी तो हम रावण से भी आगे चले जाते हैं। हमारे चित्त में एक साथ 10 नहीं सैकड़ों विचार चलते हैं, सैकड़ों भाव चलते हैं हमारे हृदय में। तो ये फिर आप समझना कि हम अपने ट्रैक से कहीं ना कहीं अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं दशग्रीव 10 ग्रीवा है जिसकी, ऐसा रावण क्षिप्रम अंतरम आस्थित, तुरंत अंदर आ गए। अभिचक्राम वैदेहीम परिव्राजक रूपधृत, और परिव्राजक का रूप धारण करके वैदेहीम अभिचक्राम, एक सन्यासी का रूप धारण करके सीता के सामने आके खड़े हो गए। असुर जब आता है ना तो बड़ा रोचक रूप धारण करके आता है। कोई व्यक्ति या तो किसी दुर्व्यसन में फंसता है या तो अपने चरित्र से इधर उधर होता है, तो वो वस्तु उसको ऐसी आकर्षक लगती है। जैसे खाने पीने की वस्तुओं में व्यक्ति, आजकल जो चल रहा है अनेक तरह के नशे की वस्तुएं, अनेक प्रकार के फास्ट फूड, तो उस व्यक्ति को कहीं की मत खाओ तो उसको लगता है ये तो कितनी अच्छी चीज़ है, कितना अच्छा इसका टेस्ट है, ये क्यों रोकते हैं। मार्केट में बने हुए जो तरह तरह के व्यंजन हैं, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के भाई बहन भी कभी कभी जो ये इस मार्केट में मिलते हैं ना, समोसे पकोड़े, संत कुटीर वाले रास्ते में, तो वहाँ पहुँच जाते, मैं देखती हूँ कई बार। अब उनको कहें कि ये मत खाओ तो उनको लगता है कि कितनी अच्छी चीज़ है, क्यों रोक रही हैं। पर यदि आप उनकी कढ़ाई को देखोगे और उस तेल को देखोगे और उसको फिर डॉक्टर अनुराग जी को दे के लैब में टेस्ट कराओगे तो कभी नहीं खाओगे। मतलब एक तरह से वो विषैला हो जाता है वो तेल, क्योंकि एक तो वैसे सस्ते वाला, फिर उसको कई कई बार उबाल देते हैं, तो रोज बताते हैं उसको, लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है। जिसको नशे की लत लग गई, बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा पान मसाला सुपारी जो भी, अब उसको कहीं मत खाओ, आपके हार्ट के लिए, फेफड़े के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए अच्छा नहीं है। उसको लगता है कितना अच्छा टेस्ट है, इनको पता ही क्या है, जो ये उपदेश दे रहे हैं इनको पता ही क्या है टेस्ट का। कोई बहन है तो किसी भाई के चक्कर में, कोई भाई है तो किसी बहन के चक्कर में, और उसको कहे इसमें कुछ नहीं रखा है, क्यों अपने कैरियर को बर्बाद कर रहे हो, अपने पढ़ाई कर लो। उसको लगता है इससे बढ़ के तो कोई परमात्मा भी नहीं है। 2-3 साल में जमीन पे पैर टिक जाते हैं, फिर झगड़ा होता है, तेरे कारण मेरा कैरियर बर्बाद हुआ। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर तो चक्कर लगाते हैं, क्षमा मांगते हैं, जी माफ कर दो हमें,
फिर कुछ नहीं होता है। तो कोई भी बड़ा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जाने में अनजाने में त्रुटि करेगा, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। फिर चाहे वो सीता माता क्यों ना हो, कोई सामान्य महिला क्यों ना हो, कोई आसुरी शक्ति उल्टा क्यों ना हो, शूर्पणखा क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, जब जब हम त्रुटि करते हैं फल हमें ही भुगतना होता है। यही कर्म फल व्यवस्था है। किया हुआ कभी भी नष्ट नहीं होता है, अच्छा या बुरा। तो इसी कर्म फल व्यवस्था को सामने रखते हुए व्यक्ति को शुभ कर्म करने चाहिए, शुभ आचरण अपना बनाना चाहिए, क्योंकि मेरा किया हुआ विद इंटरेस्ट, ब्याज सहित मेरे पास ही लौट के आने वाला है। मैं क्या भावनाएं कर रहा हूँ किसी व्यक्ति के लिए, वो वापस मेरे पास ही आने वाली हैं। किसी ने थोड़ा सा हमारा अहित कर दिया, अब हम उसके बारे में सुबह से शाम तक सोच रहे हैं और अपने ऊपर काबू नहीं है सोचने के ऊपर, लेकिन हम ये भूल जाते हैं परिणाम को कि ये वापस ब्याज सहित लौटकर मेरे पास ही आने वाला है। इसलिए जो योगी होते हैं उनको पता होता है, वो जीते हैं उसको, इसलिए वो हर समय बोलते रहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। ऐसा थोड़ी है कि उनको किसी ने कष्ट नहीं दिया, फिर भी वो ऐसा क्यों बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। इतना तो बोलना चाहिए था ना, जिन्होंने पुण्य किए वो सुखी हों, जिन्होंने पाप किए वो महान दुखी हों, जिन्होंने हमें सताया है उनको भगवान महान दुख दे, ऐसा भी तो बोल सकते थे। ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन क्योंकि जानते हैं जो हम सोच रहे हैं वो वापस हमारे पास आने वाला है। तो ऐसा सोच के अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने कल्याण के लिए बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसलिए संसार में कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे अपने संस्कार, अपने स्वभाव के कारण कुछ हमें थोड़ा दुख भी देता है, तो हमें क्या बोलना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। उसी का मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है, भावनाओं में उसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। अब जो जहाँ जिस पद पे है, जो जिसकी दायित्व है, जिसकी ड्यूटी है, तो अपना पूरा करेगा ही। माता पिता हैं तो अपने माता पिता का दायित्व निभाते हैं, वो बच्चा जहाँ गलत करता है उनको टोकना पड़ता है। कोई आचार्य है, कोई गुरु है तो अपना दायित्व निभाता है, शिष्य कुछ गड़बड़ करते हैं तो टोकना पड़ता है। कोई अधिकारी है तो उसका दायित्व है, वो अपने से जो अधीनस्थ कर्म करने वाले हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो कुछ गड़बड़ करें तो टोकना पड़ता है। पर उसको देख, उसकी बात को सुन करके हम अपने अंदर जो आग्रह बना लेते हैं तो वो उचित नहीं है फिर। तो यहाँ पर ये परिव्राजक का रूप धारण करके आए हैं, आकर्षक रूप धारण। असुर के रूप में यदि आते तो सीता माता इनको आश्रय नहीं देती, फिर तो इनको भगाई देती। लेकिन क्योंकि एक आकर्षक रूप में सामने आए हैं, सन्यासी का वेश धारण करके आए, क्योंकि ये जानते हैं कि श्री राम लक्ष्मण सीता ये सन्यासियों का आदर करते हैं, उनको अच्छा मानते हैं, उनका स्वागत करते हैं, इसलिए सन्यासी का रूप धारण किया। किसी और देवी देवता का रूप भी धारण कर सकते थे, लेकिन इनको पता है कि ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक महत्व किसको देते हैं, सन्यास को। समन्मथ शराविष्टो ब्रह्म घोषम उदीरयन। यद्यपि अंदर से तो अनेक अनेक भोगों की, वासनाओं की, कामनाओं की अग्नि से युक्त है, लेकिन फिर भी ब्रह्म घोषम उदीरयन, ऊपर से ब्रह्म घोष कर रहा है, ओंकार का उच्चारण करते हुए अंदर घुस रहा है। अब्रवीत प्रश्रितम वाक्यम रहिते राक्षसाधिपः। रहिते उस सुनसान कुटिया में जिसमें और कोई भी नहीं है, उसमें वह राक्षसाधिप रावण वाक्यम प्रश्रितम अब्रवीत, विनय पूर्वक ये वाक्य बोला माता सीता के सामने। कासी कस्य कुतश्चित त्वम किम निमित्तम च दंडकान। एक ही साथ कई सारे प्रश्न कर डाले। आप कौन हैं,
कुतश्चित त्वम, आप कहाँ से आई हैं, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, और किस कारण से आई हैं, इस दंडकारण्य में किस निमित्त से घूम रही हैं आप अकेली। एकाचरसी कल्याणी घोरान राक्षस सेवितान, राक्षसों के द्वारा सेवित ये जो दंडकारण्य है, इसमें आप अकेली विचरण कर रही हैं, किस प्रयोजन से, कहाँ से आई हैं आप, कौन है। द्विजाति वेशेण हितं दृष्ट्वा रावणम् आगतं सर्वै अतिथि सत्कारैः पूजयामास अब्रवीत सा। तो क्योंकि वो द्विजाति के वेश में है, द्विजाति मतलब दूसरा जन्म हो गया है जिसका, दूसरा जन्म किसका होता है, सन्यासी का होता है। सन्यासी का कैसे होता है, क्योंकि वो सब प्रकार की कामनाओं को, वासनाओं को परित्याग करके फिर परिव्राजक बनता है, सारे अज्ञान अविद्या को मिटा करके फिर उसका दोबारा जन्म होता है, तो इसलिए उसको द्विजाति कहते हैं। द्विजाति वेशेण हितम दृष्ट्वा रावणम आगतम, आए हुए उस रावण को द्विजाति के वेश में देख करके सीता माता ने क्या किया, सर्वई अतिथि सत्कारई ही, यद्यपि जंगल में है तो ये नहीं कह रही हैं कि जी हमारे पास तो यहाँ कुछ है नहीं, तो जैसा भी है तो उनको आसन देना, उनको जल देना, उनका कुशल क्षेम पूछना, तो जितना अपने पास सामर्थ्य है उतने सामग्री से हमें अतिथि का सत्कार सेवा करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन जब कोई सचमुच ही योग में प्रतिष्ठित होता है और योग को जीता है, तो फिर वो छोटी छोटी चीजें, जैसे कोई अतिथि आया है तो उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे वाणी उसके साथ बोलनी चाहिए, वो छोटी छोटी चीज़ों को दिन भर याद रखते हैं। मेरे को याद है कुछ दिन पहले हमारे यहाँ कुछ अतिथि आए, तो यद्यपि उनकी सेवा तो हमने अच्छे से ही की, लेकिन जिस दिन वो जाने वाले थे तो पूज्य गुरुदेव का फ़ोन आ गया कि अभी आज क्या क्या कार्य हैं। तो मैंने बताया अतिथि आए हुए हैं, पहले इनको निपटाना है, उसके बाद में विश्वविद्यालय जाना है। तो महाराज जी बोले अपने शब्दों को ठीक करो, अतिथियों को निपटाना। मैंने प्रमाद में बोला ऐसे, क्योंकि वो 2-3 दिन से आए हुए थे, मेरा ये था इनको विदा करना है। तो महाराज जी बोले नहीं, एक एक चीज में, वाणी में भी और भाव भी वैसा ही होना चाहिए। ऐसे बोलो पहले अतिथियों की सेवा में लगना है, फिर विश्वविद्यालय की सेवा में जाना है, वही ठीक करो। क्योंकि वो स्वयं जीते हैं उसको। रोगियों को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, भगवान की सेवा की तरह से ही उसको देखते हैं। और ये वास्तव में ही आश्रमों में तो सिखाया जाता है। रोटी की सेवा, अभी झाड़ू की सेवा, अभी अन्नदान की सेवा, वो हर चीज के साथ सेवा शब्द लगाते हैं। तो जो हम गाते हैं, प्रभु के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। जो भी काम करते हैं वो सब किसके नाते, भगवान के नाते। जो हम बोलते हैं ना कि हर समय अखंड भगवान की भक्ति चलती रहे, उपासना चलती रहे हर कर्म के माध्यम से, तो वो ऐसे ही होती है। तो यहाँ पर माता सीता यद्यपि जंगल में है, लेकिन तो भी वो सर्वई अतिथि सत्कार ही पूजयामास, अतिथि सत्कार के लिए जो जो भी पहलू हैं उन सब के द्वारा रावण को पूजयामास, उनको पूजा करती हैं। और उनका अतिथि सत्कार करने के बाद सा अब्रवीत, फिर उनके प्रश्नों का उत्तर देती हैं। यहाँ भी माता सीता का आगे जो चरित्र दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही भोलापन दिखाई दे रहा है, इनोसेंट। कोई भी अनजान व्यक्ति हमारे से हमारी सारी जानकारी ले रहा है, तो उसके बारे में पूरा जाने बिना हमें झटिति सब जानकारियां नहीं देनी चाहिए, और ख़ास करके आज के युग में। तो ये जो प्रसंग है, ये हमारे लिए, ये सिखाने के लिए बहुत अच्छा प्रसंग है कि कोई भी व्यक्ति हमारे से, कभी क्या होता है, अभी तो चलो आजकल तो मोबाइल के ऊपर सारी जानकारी पूछ लेते हैं लोग,
अकाउंट के बारे में पूछ लेते हैं और फिर वो पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। हमारी आईडी को यूज कर लेते हैं। तो बड़े बड़े उस समय अलग तरह के असुर थे, इस समय अलग तरह के असुर हैं। तो यहाँ सीता माता बिल्कुल एक इनोसेंट है, वो जितना पूछ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अपना पूरा बता देती हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत भोले भाले, उनसे कोई पूछता है तो वो पूरा का पूरा अपना कुल खानदान तक का पूरा बता देते हैं। तो जितना पूछा है, और वो भी पहले ये सामने वाले को देख करके, ये कौन व्यक्ति है, किस प्रयोजन से पूछ रहा है, इसका प्रयोजन क्या है, इसका चरित्र क्या है, ये कौन है, ये सब बातें जान करके इसी को कहा विवेक पूर्वक व्यवहार। तो माता जी ने तो कहना शुरू कर दिया, उसका आंसर देना शुरू कर दिया। दुहिता जनकस्य हम मैथिलस्य महात्मना, मिथिला के जो राजा हैं महात्मा जनक, मैं उनकी पुत्री हूँ। सीता नाम नास्मि, सीता मेरा नाम है। सीता नाम नास्मि भद्रम ते राम भार्या द्विजोत्तमा, द्विजों में भी जो उत्तम है, परम बुद्धिमान है जो, ऐसे श्री राम की मैं पत्नी हूँ। सॉरी, प्रथम वचन, प्रथम विभक्ति है यहाँ, द्विजोत्तम उनको कह रही है, सन्यासी को। हे द्विजोत्तम, मैं श्री राम की पत्नी हूँ और महाराजा जनक की पुत्री हूँ, दुहिता हूँ। दुहिता को दुहिता क्यों कहते हैं? दुहिता कस्मात, जो दूर से हित करती है। दूर से हित करती है मतलब शादी के बाद पुत्री दूर रहे वही ठीक है, क्योंकि बार बार इधर आएगी तो बार बार कुछ दहेज मांगेगी, तो अपने घर रहे तो ठीक है। और कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती हैं कि वो माता पिता के घर ही आके रहने लगती है, तो फिर माता पिता को तो फिर भी कम दिक्कत होती है, लेकिन समाज वाले लोग, ऐसा समाज है कि वो माता पिता को परेशान कर देते हैं, इसलिए उसको, उसका एक संबोधन है, एक नाम है दुहिता। तो राजा जनक की मैं पुत्री हूँ। मम भरता महातेजा वयसा पंचविंशकः। अब इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की तो आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ऐसे कहा भी जाता है कि माताएं भोली भाली होती हैं, उनसे कुछ पूछे वो पूरा डिटेल बता देती हैं। तो जो धूर्त लोग होते हैं ना, किसी मनुष्य के बारे में कोई जानकारी लेनी होती है तो वो उनकी पत्नियों से पूछ लेते हैं किसी भी बहाने से। तो ऐसे ही ये बता रही हैं, मम भरता महातेजा, महातेजा मम भरता, महान तेजस्वी जो मेरे पति हैं वो पंचविंशक वयसा अष्टादश ही वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। मम जन्मनि, जब मेरा एक दूसरा जन्म हुआ अर्थात विवाह के समय, विवाह के समय जब हमारा श्री राम से संबंध हुआ तो उस समय श्री राम कितने वर्ष के थे? पंचविंशक, 25 वर्ष के। और मम अष्टादश वर्षाणि गण्यते, और मेरी आयु 18 वर्ष की थी। तो इतना डिटेल से बता रही है पीछे से, जब हमारी श्री राम के साथ शादी हुई तो मैं 18 वर्ष की थी, श्री राम 25 वर्ष के थे। ज़्यादा भोली लग रही है माता जी यहाँ। उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकुणां निवेशने भुञ्जानामानुषान् भोगान् सर्वकाम समृद्धिने। ततस्त्रयोदशे वर्षे राजा मन्त्रयत प्रभुः अभिषेचयितुं रामं समेतो राजमन्त्रिभिः। तस्मिन् सम्भ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने कैकेयी नाम भर्तारं आर्या सायाच्यते वरम्।